श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आसान भाषा में समझाया जाता है ताकि आप अच्छे से करके उपायों का पूर्ण लाभ ले सकें और आपसे कोई गलती ना हो। तो शुक्रवार के दिन यदि आप धन संपदा के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं, आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, धन की बहुत ही कमी है, तो आप एक उपाय अवश्य करें। बहुत आसान उपाय है। 1 लोटा जल लेना है आपको अपने घर का, अपने परिंदे का जिसका आप पानी रखते हैं उसका पानी ले लेना है। 1 लोटा जल भर के और उसमें एक कमलगट्टा डाल लीजिए। कमलगट्टा माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है और भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय होता है। तो कमलगट्टा डाल करके जल के कलश में अपने घर से ही लेकर जाइएगा और भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर दीजिए और अपनी प्रार्थना करके ढोक बिनती दे करके और घर आ जाइए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं कि लगातार आप नियम बना लीजिए कि हफ्ते में आपको प्रत्येक शुक्रवार को यह उपाय करना है। हर शुक्रवार करना प्रारंभ कर दीजिए। कम से कम 5 शुक्रवार तक लगातार कीजिए। आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ भंडार भरेंगे। कुबेर भंडारी आपके भंडार हमेशा भरे रखेंगे। तो शुक्रवार के लिए यह छोटा सा उपाय करके अपने जीवन में खुशियाँ अवश्य लाएं। दूसरा उपाय है, यह गुरुजी ने अभी जो कथा चल रही है वणी महाराष्ट्र में, उसमें ही बताया है। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, कहीं पर भी नहीं जा सकते, तो अपने घर पर ही नियम बना लें कि हफ्ते में कम से कम एक बार तो आप घर के गमले में तुलसी मैया का गमला छोड़ करके और आपके घर में जो भी गमला लगा हो, या तो वैसे गमला ना हो तो घर में बालू रखी हो या मिट्टी रखी हो, तो उसमें ही आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। उसी की मिट्टी का थोड़ा सा डिला बना करके उससे पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उसका पूजन करें। उसमें अक्षत, चंदन, फूल जो भी आपके पास हो, बेलपत्री ना हो तो किसी भी वृक्ष की पत्ती भी आप उस पर समर्पित कर दें। सच्चे दिल से पूजन करें भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग की और उस पर 1 लोटा जल समर्पित कर दें और फिर अपना काम कर लें। थोड़ी बहुत देर बाद उसको 1 घंटे बाद उसी जल में उसको विसर्जित कर दें। नहीं तो आप तुरंत भी विसर्जित कर सकते हैं, परंतु एक बार घर में हफ्ते में 1 दिन नियम बना लें। या तो आप शुक्रवार के शुक्रवार बनाएं, सोमवार के सोमवार बनाएं, पर अपने घर के गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। घर पे नहीं करना चाहते हैं, यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बनाना चाहते हैं तो और भी अधिक इसका फल मिलता है। तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए हफ्ते में 1 बार। फिर देखिए आपके घर में धन संपदा, वैभव और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी कामना है, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। यह उपाय भी आप 5 से 7 शुक्रवार या सोमवार लगातार करके देखें हफ्ते में 1 बार। इससे भी आपको जो भी आपकी कामना थी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। तो अगला उपाय है शुक्रवार के दिन आप करें। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनको रोग बीमारी है, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है और आप चाहते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। तो इसके लिए आप शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाएं। गोल बाती का घी का दीपक जला लें। सुबह करना चाहें तो सुबह, शाम को करना चाहें तो शाम को। और बेलपत्री का वृक्ष ऐसा होना चाहिए थोड़ा बड़ा कि जिसके छाँव में आप बैठ सको, जिसमें पत्तियां हो, छोटा पौधा नहीं जिसके नीचे आप भी हाइट से। गुरुजी कहते हैं कि जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कोई अनुष्ठान, पूजन वगैरह करें तो वो बेलपत्री का वृक्ष अपनी हाइट से ऊंचा होना चाहिए। जितनी हमारी हाइट है उससे ऊंचा बेलपत्री का वृक्ष हो। उसके नीचे बैठ करके आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जितनी बार आप कर सकते हैं, 7 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार, परंतु यदि आपको आता है तब ही करें। महामृत्युंजय मंत्र को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप मोबाइल में सुन करके भी बैठ सकते हैं। मोबाइल में चलाकर सुन लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, जैसे आपको सुनना है, परंतु गलत नहीं बोलना है। और बस अपनी बीमारी, जो भी रोग बीमारी है, उसका स्मरण कीजिए और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक जला करके बैठ जाइए। सुबह बैठना हो सुबह बैठ जाइए, शाम को बैठना हो शाम को बैठ जाइए। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं होगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप शुक्रवार के दिन छोटे छोटे से अचूक उपायों को करके अपने जीवन में खुशियाँ लाएँ। अगला उपाय गुरुजी ने
जो बड़ी महाराष्ट्र में जो कथा चल रही है उसी में गुरुजी ने कहा है कि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है या कुछ भी बुरा लग रहा है, आपको मन ठीक नहीं है, मन अशांत है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में यदि आपको कहीं पर पेड़ के नीचे, किसी भी वृक्ष के नीचे आपको शिवलिंग दिख जाता है, शिवलिंग दिखाई दे जाता है, एकांतेश्वर महादेव, तो आप वहाँ पर रुकिए थोड़ी देर, एकांतेश्वर महादेव जी के नाम से वहाँ पर थोड़ी देर स्मरण कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। अब आप रास्ते में जाएंगे तो आप फूल बेलपत्री तो लेकर जाएंगे नहीं, तो वहीं पे अगर कुछ आपको मिल जाता है बाबा के शिवलिंग पे चढ़ा हुआ तो आप उन्हीं को वही समर्पित कर दीजिए। कुछ नहीं मिलता है तो थोड़ी देर बैठ करके एकांतेश्वर महादेव से एकांत में अपने मन की बात कहिए, अपने दिल की बात जो भी है बाबा से खुल के कहिए, सच्चे दिल से कीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि एकांतेश्वर महादेव अवश्य ही वह कामना जो भी आपने की है उसको अवश्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। तो आप कहीं रास्ते में जाएं और आपको एकांतेश्वर महादेव जी रास्ते में मिले तो ये छोटा सा उपाय अपनी गाड़ी रोक करके अवश्य करें। और अगला छोटा सा उपाय गुरुजी ने अभी जो कथा चल रही है उसी में बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि आप मंदिर जाते हैं, आपको कोई उपाय नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई नियम नहीं आते हैं, बस आप एक लोटा जल लेकर के गए हैं और जल भी अगर आप लेकर के नहीं गए हैं और आप मंदिर पहुंच गए हैं तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, जो गोल जलाधारी होती है, उसको टच करके, उसको छू करके 7 बार आपको छूना है। एक बार छू लिया फिर ढोक दे लीजिए, जय कर लीजिए, माथे से लगा लीजिए, उसके बाद दूसरी बार छुआ फिर माथे से लगा लीजिए। ऐसे करके कम से कम 7 बार उस जगह को जहाँ माता पार्वती का हस्त कमल होता है, जो गोल जलाधारी होती है, उसको स्पर्श करना है। 7 बार स्पर्श कीजिए और अपनी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वह प्रार्थना करके माता रानी से कह दीजिए। तो ये जो इच्छा है आपकी वह अवश्य ही अतिशीघ्र पूर्ण होगी। माता रानी भोलेनाथ से कहेंगे और भोलेनाथ माता रानी जो कहती हैं वह अवश्य ही करते हैं। तो आपकी जो भी कामना थी वह शीघ्र अतिशीघ्र भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी। तो आप कुछ नहीं कर सकते तो रोज़ का नियम बना लें, जब जब आप मंदिर जाएं तब आप यह नियम अवश्य ही करें, लाभ आपको अवश्य ही होगा। तो यह थे कुछ छोटे छोटे से अचूक उपाय। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और यदि आप कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है कहीं पे पूछना समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।